बुधवार को सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बने लॉ भवन में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर लॉ भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ईवीएम मशीनों को लॉ भवन के स्ट्रांग रूम में रखा गया है और जिसकी सुरक्षा में 3 लेयर तक की फोर्स लगाई गई है। अनीश यादव ने मतगणना खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हुड़दंगबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बारे में सूचना दी गई है। मतगणना को लेकर चुनाव से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी करवाई गई है। ऐलनाबाद उपचुनाव में 19 उम्मीदवारों के लिए ऐलनाबाद हलके की 1,51,000 से ज्यादा वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया। सभी 19 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है, जिसका फैसला कल घोषित किया जाएगा। आखिर कौन होगा ऐलनाबाद के विधायक, कल दोपहर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मतगणना को लेकर सिरसा जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी तरफ से काउंटिंग को लेकर पूरी व्यवस्था है। कल जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स को जो हिदायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है उनके बारे में सभी को सूचित कर दिया गया है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान। कल यहाँ पे जो कैंपस रहेगा यहाँ पे 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो जो भी अधिकारी या फिर जो इंडिविजुअल जो अधिकृत रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ उन्हीं की एंट्री अलाउ कर दी जाएगी। अदरवाइज बाकी किसी और व्यक्ति विशेष की एंट्री यहाँ पे अलाउ बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। इसके अलावा टोटल हमारे 16 राउंड्स हैं। तो जो काउंटिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए हमारी जो स्टाफ है, काउंटिंग स्टाफ और जो हमारे ऑब्जर्वर साहब है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो नियुक्ति होती है उन सब की नियुक्ति कर दी गई है। उनकी ट्रेनिंग भी संपन्न करा दी गई है। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने मतगणना खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हुड़दंगबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, उम्मीदवार की जीत घोषित होने के बाद सभी पार्टियों के कार्यकर्ता शांति बनाए रखें। हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बारे में सूचना दी गई है। मतगणना को लेकर चुनाव से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी करवाई गई है। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले गेट पर कड़ा सुरक्षा का पहरा होगा। एंट्री गेट पर 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी। बिना पास वाले व्यक्ति की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त लोगों को मतगणना केंद्र के नजदीक आने दिया जाएगा। जो हमारा काउंटिंग सेंटर है उसको 3 लेयर की सिक्योरिटी हम लोगों ने दी है, जिसमें सबसे पहली लेयर रहेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसके बाद जो हरियाणा की आर्म फोर्स है वो, और तीसरी लेयर रहेगी सिविल जो हमारी हरियाणा सिरसा की पुलिस है उसकी। इसके अलावा एक डीएसपी ओवरऑल नोडल है और 2 डीएसपी आसपास की पूरी वो देखेंगे। जो भी अगर कोई इशू होता है तो तुरंत वो लोग रिएक्ट करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ कोई भी जो गाड़ी है आसपास सेंटर के आए ना। और कुछ लोगों की दशहरा मैदान में पार्किंग है, कुछ को वहीं जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनकी अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। साथ ही ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी मोबाइल लेके ना जाए, जो सिर्फ ऑथोराइज्ड है वो ही मोबाइल लेके जा सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, वीडियोग्राफीज हो रही है ताकि कोई भी अनफेयर मीन्स या कोई भी गड़बड़ वहाँ पर ना हो। और इमरजेंसी सर्विसेज अन्य जैसे कि फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गया, वो सब वहाँ उपलब्ध रहेंगी अगर कोई इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के आसपास बैरिकेड लगाए गए हैं। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के पास नहीं जा पाएगा। पार्किंग भी मतगणना केंद्र से दूर रहेगी। मीडिया और चुनाव आयोग की अनुमति वाले व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्र के पास जाने की इजाजत रहेगी। संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस की निगरानी रहेगी। सिविल ड्रेस में हरियाणा पुलिस रहेगी। डीएसपी को स्ट्रांग रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर पुलिस पेट्रोलिंग तैनात रहेगी। पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा। हमारी तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति कर दी जाएगी इन एंड अराउंड द कैंपस। और बाकी जो ऐलनाबाद क्षेत्र में भी जो थाना प्रभारी है उनके साथ भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी ताकि कोई अनटोवर्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर किसी तरीके से उत्पन्न हुए तो उसको वो हैंडल कर पाए मौके पर। मतगणना केंद्र के आसपास कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बारे में सूचना दी गई है। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले गेट पर कड़ा सुरक्षा का पहरा है।
एंट्री गेट पर 3 टायर सिक्योरिटी तैनात की गई। साथ ही उम्मीदवार की जीत घोषित होने के बाद शांति बनाए रखें, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।